नमस्कार। आज हम जानेंगे 46वें श्लोक का अर्थ। योग भ्रष्ट की गति का विषय समाप्त करके अब भगवान योगी की महिमा कहते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा देते हैं। श्लोक 46। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। श्लोक का अर्थ। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। सकाम भाव से धर्म पालन के लिए इंद्रिय संयम पूर्वक क्रियाओं का या विषय भोगों का त्याग करके जो मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी समस्त कष्टों को सहन किया जाता है, वही तप है और उसे करने वाले को यहाँ तपस्वी कहा गया है। यहाँ ज्ञानी न तो भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी पुरुष का वाचक है और न परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग का साधन करने वाले ज्ञान योगी का ही वाचक है। यहाँ तो ज्ञानी केवल शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार विवेक बुद्धि द्वारा समस्त पदार्थों को समझने वाले शास्त्रज्ञ पुरुष का वाचक है। यज्ञ, दान, पूजा, सेवा आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों को स्त्री, पुत्र, धन और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से करने वाले का नाम कर्मी है। इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति, सुख आराम, भोग आदि मिल जाए और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाए और उन लोकों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, अर्थात सकाम भाव से यज्ञ, दान, तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है, वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ, पंडितों और कर्मकांडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है तथा सकाम भाव है और योगी का उद्देश्य परमात्मा है तथा निष्काम भाव है। ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि किसी भी साधन से साधन की पराकाष्ठा रूप समत्व योग को प्राप्त हुए पुरुष का नाम यहाँ योगी है। अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है, उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा, राग द्वेष से रहित हो जा, अर्थात सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते के तरह निर्लिप्त रह। यही बात भगवान ने आगे 8वें अध्याय में भी कही है। योग युक्तो भवार्जुन। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चित श्रेय की बात कहिए। इस पर भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग की बातें बताई, पर इस श्लोक से पहले कहीं भी अर्जुन को यह आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे बन जाओ, इस मार्ग में लग जाओ। अब यहाँ भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक निश्चित श्रेय है। इस प्रकार आज हमने 46वें श्लोक का अर्थ जान लिया है।
अगले भाग में जानते हैं 47वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।